हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। प्रदोष व्रत की पूजा कब करनी चाहिए, जाने प्रदोष व्रत की महिमा। प्रदोष व्रत, इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती है और संध्या को लौटती थी। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हुई थी। ब्रह्माणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उसकी भेंट ऋषि सांडल्य से हुई। ऋषि सांडल्य ने ब्रह्माणी को बताया, जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे। उनकी माता को ग्रह ने अपने भोजन बना लिया था। ऋषि सांडल्य ब्राह्मण को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किया राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुण्य आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण अनुसार जो भक्त प्रदोष काल के दिन शिव पूजा बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है, पढ़ता है, उसे जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शुभ कृपा प्रदान करने वाला होता है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भगवान में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। शिव जी का प्रदोष श्रावण मास तथा महाशिवरात्रि की तरह प्रिय है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 100 गायों को दान जितना होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुहागिनों द्वारा इस व्रत को करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल यानी संध्या समय में की जाती है। सप्ताह के 7 दिन में प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत की पूजन विधि। त्रयोदशी समय को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का धूप दीप से पूजन कर पूरे दिन निराहार व्रत का संकल्प करें। व्रत को इस पूरे दिन निराहार रहना है तथा दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। प्रदोषों। रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद रात्रि को आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। संध्या काल में सूर्यास्त होने के पौन घंटे पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र पहन के ईशान कोण में किसी एकांत जगह पर पूजा के लिए उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर ले। अब धूप दीप नैवेद्य और पुष्प से शिव पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात प्रदोष काल कथा सुने अथवा सुनाएं और अंत में भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष काल में जलाएं 132 अथवा 100 घी के दीपक अवश्य जलाएं। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।